हाय, वेलकम टू द सेवेंथ स्टोरी ऑफ मैं ही तो मुसीबत हूँ। क्योंकि मैं हूँ, मैं क्या करूँ। अभी इस बार मुझे ये भूत सवार हुआ कि द लव ऑफ माई लाइफ, द वन आई एम सपोज टू बी विथ, इज समवेयर इन पेरिस नियर एफिल टावर। और वहाँ पे ही ना हम एक्सीडेंटली मिलेंगे और देखते ही साथ हमें प्यार हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा दैट वी हैव फाइनली फाउंड ईच अदर। कैन यू इमेजिन? बर्लिन में एक बहुत बड़ा टेक फेस्ट जैसा होता है, इसका नाम है आईफा बर्लिन, विच इज बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फेयर में जाऊँ। तो आई स्टार्टेड माई ट्रिप आफ्टर होस्टिंग देयर फॉर 3 days फ्रॉम बुदापेस्ट। अब बुदापेस्ट में मैं रास्ते में गूगल कर रही हूँ नाइस हॉस्टल्स टू गो टू। तो वहाँ पे मुझे एक हॉस्टल मिला जो कि एक किसी एंशियंट बिल्डिंग में था। बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग रूम्स एंड एवरीथिंग। बट मैंने जो डॉर्म रूम मुझे अवेलेबल उस टाइम पे मिला, बिकॉज आई एम द लास्ट मिनट पर्सन। मतलब मुझसे ज़्यादा खराब हॉलीडे प्लानर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मुझसे अच्छे एक्सपीरियंसेस और अच्छी स्टोरीज भी कोई नहीं आपको बता सकता। विच इज़ वाई आई सजेस्ट यू टू गो अन्वेशी.jn, माई ट्रैवल पेज, जहाँ पे हम ऑलरेडी 3,20,000 लोग हैं जो कि मेरी ट्रैवल स्टोरीज को एंजॉय करते हैं। तो आप भी वहाँ फॉलो कर लो। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैंने वो हॉस्टल लिया और मुझे मिला डॉर्म 8 लोगों के बीच में। वो एक छोटा सा, इतना सा डॉर्म, मतलब इतना छोटा सा बिस्तर होता है जिसके ऊपर एक और बेड होता है, एंड यहाँ तकिए के पास में एक लॉकर होता है जहाँ पे आप अपनी प्रेशियस बिलोंगिंग्स रख सकते हो। ठीक है, तो मी बीइंग मी, मैंने कहा कि यार ये जो मेरा ग्रीन बैग है, ये कितना बड़ा सा ग्रीन सूटकेस, आपको मालूम है ट्रैवलर्स कितना लाइट पैक करते हैं, बट मैं हूँ, मेरे पास ये बड़ा सूटकेस, वो भी ग्रीन कलर का। एक तो ये ग्रीन ना मेरी जिंदगी से नहीं जा रहा, ये ग्रीन। तो वो ग्रीन सूटकेस में मैंने रखा अपना पैसा, 80,000 इंडियन रुपीज़, ओके, जो कि कन्वर्ट नहीं कराया था। मैंने रखा अपना पासपोर्ट और मैंने वो बैग रखा अपने बिस्तर के नीचे और मैं सो गई। लॉकर का इस्तेमाल मेरे ऐसे लोग थोड़ी करते, लॉकर थोड़ी ना सेफ होता है। बेड के नीचे जिस सूटकेस में लॉक ना लगा हो वो सेफ है। होना क्या था, नेक्स्ट डे आई वोक अप एंड आई रियलाइज दैट माई मनी इज मिसिंग, माई आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आर गॉन, माई पासपोर्ट इज गॉन। फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग दिस फार डिस्टेंट अलोन, घर पे नहीं बताया, कहीं नहीं बताया कहाँ हूँ मैं, और मेरा पासपोर्ट गायब है। फिर क्या था, वहाँ पे जैसे तैसे मैं पहुँची एम्बेसी में जाकर के मुझे बहुत सारा वेट करने के बाद मिला एक इमरजेंसी पासपोर्ट। लेकिन अब मैंने सोचा था कि अपने प्यार को ढूंढना है, तो मेरा प्लान था कि मैं प्राग जाऊंगी, एम्स्टर्डम जाऊंगी, सारा का सारा सब कुछ घूम करके आऊंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लव ऑफ माई लाइफ। तो मैंने सोचा लेट्स गो टू पेरिस स्ट्रेट अप। और मैंने फिर उस इमरजेंसी पासपोर्ट पे पेरिस का टिकट लिया। अब क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम जाता है तो वो ज़्यादा दिनों तक आपको अलाउ नहीं करते थे, और मेरे पास पैसे नहीं थे यार, मैं कैसे जाती। मैंने जैसे तैसे हॉस्टल वालों से बोरो करे और मैं पहुंची पेरिस। सिर्फ मेरे पास 1.5 दिन है, लाइक 1.5 days ओनली, एंड आई हैव टू ट्रैवल बैक टू इंडिया। ओके, I was crying in the flight to Paris, and then there was this sweet boy sitting next to me in that flight. अब सोचो, उस लड़के को उसके मॉम डैड ने उसकी ग्रेजुएशन के बाद पेरिस घूमने के लिए भेजा था अकेले। ही वॉज फ्रॉम लंदन, एंड घर वाले यहाँ मुझे एमपी में ही, भोपाल से इंदौर नहीं भेजना चाह रहे। भोपाल और इंदौर की रास्ता है 3 घंटे की सिर्फ, और यहाँ उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा इवॉल्व हो गए, सोलो ट्रैवलिंग पे जाओ, घूम करके आओ, एक्सपीरियंसेस गैदर करो। तो बगल में बैठा था, बोलते व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग? देन आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी ऑफ लूजिंग पासपोर्ट एंड वांटिंग टू एक्सप्लोर पेरिस एंड मीटिंग द लव ऑफ माई लाइफ। ही इज लाइक ओह दैट्स सो स्वीट। एंड उसके बाद में हम अपने अलग अलग रास्ते चले गए। अब क्योंकि पैसे कम थे मेरे पास, मैं लैंड होने के बाद में आई एम नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेट्रो लाइन। मुझे आटी दाल का भाव समझ में आ रहा है कि वहाँ कैब्स कितनी एक्सपेंसिव हैं। एंड देन दैट सेम बॉय finds me and he's like, okay, so you're unable to find your way. I said, yeah, I know, I'm not able to. So then he's like, do you want to share a cab? I said, that's a great idea. We both can share the cab. Then cost itna sara nahi aayega. So then on the way, then he asked me, where am I staying? I said, I have no clue. He said, I'm staying in a hostel. Do you want me to figure out if you want to stay there? I said, no, I want to stay in this 3 Ducks hostel that I found online. It looks pretty and it's near Eiffel Tower. मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का समय है और शाम का 6 बज चुका है यार, मैं पहुंची नहीं हूँ अभी तक। उसने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आई विल हेल्प यू फाइंड योर लवर, एंड मैं भी तुम्हारे हॉस्टल में रुक जाऊंगा।
उसने ऑनलाइन बैठ करके अपनी बुकिंग कैंसिल की विदाउट एनी रिफंड, जस्ट टू कम विद मी एंड हेल्प मी फाइंड माई लवर. कैन यू इमेजिन द पीपल यू मीट ऑन ट्रैवल्स. सो देन वो मेरे साथ आया एंड देन हम हॉस्टल के पास ही थे कि मुझे पहला ग्लिम्स दिखाई दिया एफिल टावर का. एंड द मोमेंट आई सॉ एफिल टावर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ऐसा रोई, ये लड़का अपने फ़ोन में वीडियो बना रहा है मेरा, बिकॉज उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं यार. मैंने कहा तुम इंडिया में ताजमहल देख करके भी ना ऐसे ही रोगे, यू डोंट नो इट. तो मैंने उसको बोला कि इफ़ दिस कैन हैपन ना, इफ़ आई अलोन कैन मेक दिस ड्रीम कम ट्रू, आई कैन मेक एनी ड्रीम कम ट्रू. दिस गिव्स मी होप, जेम्स, एंड दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर मी. सो ही फेल्ट गुड अबाउट इट एंड ही शॉट अ वीडियो. अब हम पहुँचे, कैब से उतरे, इतनी महंगी वो कैब, कैब का ड्राइवर वॉज लुकिंग लाइक विल स्मिथ इन लुई वुइटन शूज एंड अ नाइस मॉ ब्लांक बैग. मुझसे महंगा तो वो था, जिस हॉस्टल में मुझे जाना था वहां पे इट वॉज फुल.